हेलो साथियों, स्वागत है आपका सिविल सागा में। साथियों, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स एंड उनके ऑथर। यदि आप बीपीएससी के पीवाईक्यूज उठा के देखोगे या आप बहुत लोग जो है बिल्कुल ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे, तो आपको पता चला होगा कि उससे ऑथर्स और बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम पहला अपने बुक्स और उसके ऑथर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला बुक जो बहुत ही न्यूज में रहा वो रहा विटनेस। और ये जो है बहुत ही पॉपुलर रेसलर हैं साक्षी मलिक के द्वारा ये लिखा गया है विद जोनाथन स्लेवराज। देखिए, साक्षी मलिक के बारे में यदि आप देखने की कोशिश करें तो ये एक इंडियन प्रोफेशनल रेसलर है। साक्षी मलिक एक इंडियन रेसलर है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीती थी रेसलिंग में 2016 के ओलंपिक में। ठीक है, 2016 के ओलंपिक में। फिर 2014 जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, साक्षी मलिक जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीती थी। और इतना ही नहीं, साक्षी मलिक फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन ए मेडल एट द रियो 2016 ओलंपिक्स। ये पहली वुमेन रेसलर रही है जिन्होंने रियो में क्या करी है, मेडल जीती है। उसके बाद साक्षी मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न के द्वारा भी सम्मानित किया जाता है 2016 में, और इसको पद्मश्री भी मिलता है 2017 में। ठीक है, तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, आप इनको देख लीजिएगा, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोडेड की जाएगी। तो ये था आपका विटनेस, साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया। दूसरा बुक है नाइफ। आप लोग न्यूज सुने होंगे कि सलमान रुश्दी साहब को जो है किसी ने उनके ऊपर हत्या करने की कोशिश करी, उनमें इसमें कि उनको छुरी से आंख में लग गया था, इसी कारण आप इनका एक आंख भी डैमेज हो गया। तो ये नाइफ जो है बुक है वो उन्हीं से रिलेटेड है, और ये नाइफ बुक जो है किसने लिखा गया है, ये सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अब देखिए सलमान रश्दी को बुकर प्राइज जो आपको 1980 में 81 में मिला था, इसका एक बुक और है मिडनाइट चिल्ड्रन, विच वाज आल्सो कहा जाता है कि, और है भी, बेस्ट बुक ऑफ बुकर्स इन बेस्ट ऑफ द बुकर्स इन 1993-2008 के बीच में। ठीक है, इसको जो है 7 टाइम्स नॉमिनेट किया गया है बुकर्स प्राइज के लिए, इंक्लूडिंग फॉर क्विचेट। तो ये था नाइफ, किसके द्वारा, सलमान रश्दी के द्वारा। अगला बुक है ब्रेकिंग द मोल्ड्स। देखिए, ब्रेकिंग द मोल्ड्स जो है ये बुक बहुत ही मुझे लगता है कि चर्चा में रहा है, और ये इसलिए चर्चा में क्योंकि ये लिखा गया है रघुराम जी राजन देव और रोहित लांबा के द्वारा। रघुराम राजन आपको पता होगा, इकोनॉमिस्ट हैं, और इंडियाज अनट्रेवल फार टू प्रोस्पेरिटी इसका सब थीम है। देखिए, ब्रेकिंग द मोल्ड्स जो है, मैंने ऑलरेडी जैसा कि बताया आपको, ये रघुराम राजन जो इकोनॉमिस्ट है, रिनॉन्ड आपका इकोनॉमिस्ट है, और रोहित लांबा जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि इंडिया का इकोनॉमिक रियलिटीज के बारे में बताई गई है, बोल्ड फ्यूचर ओरिएंटेड विजन के बारे में बताया गया है, कुछ चैलेंजेस के बारे में बताया गया है, ऐसे ही इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट का, ह्यूमन कैपिटल्स के बारे में ये बुक है। तो ब्रेकिंग द मोल्ड्स इसके द्वारा लिखा गया, रघुराम राजन के द्वारा, बस आप इतना याद रखिए। अगला है द गर्ल विथ 7 लाइव्स। द गर्ल विथ 7 लाइव्स विकास स्वरूप के द्वारा लिखा गया है। देखिए, विकास स्वरूप के बारे में यदि जानोगे तो इनके 3 नॉवेल हैं, क्वेश्चन एंड आंसर, सिक्स सस्पेक्ट एंड द एक्सीडेंटल अपेरेंटाइज। जिसका डेब्यू नॉवेल था वो क्वेश्चन एंड आंसर था, जिसको ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लैम डॉग मिलियनी में अडेप्ट भी किया गया था। ठीक है, और ऐसे स्वरूप जो है सर्व किया है एज ए हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा 2017 से 2019 के बीच में। ही आल्सो सर्व एज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, accompanying Prime Minister Narendra Modi and External Affairs Minister Sushma Swaraj on their foreign trips। ठीक है, ये था आपका गर्ल विद 7 लाइव्स, विकास स्वरूप जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है द एम्पायर्स बिगेस्ट एनिमी, ठीक है, तिलक, और ये लिखा गया वैभव पुरांदरे के द्वारा। देखिए, दिस डेफिनेटिव बायोग्राफी ट्रेसेस तिलक जर्नी, जो आपके जो तिलक जी हैं, बाल गंगाधर तिलक, उनकी जर्नी को क्या करता है, ट्रेस किया जाता है, फ्रॉम हिज अर्ली डेज इन कोंकण टू द इन्फ्लुएंसर रोल अक्रॉस
इंडिया, ठीक है, कोंकण से लेके अक्रॉस इंडिया, जिसमें कि वो बताते हैं कि हिज बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, फिर उसमें उनको जेल भी मिला था, फिर स्वराज का कमिटमेंट, और रीडिस्कवर ऑफ एन आइकन इंडियन हुज आइडियाज एंड एक्शन कंटिन्यूज टू रेजोनेट टुडे। तो ये था द एम्पायर्स बिगेस्ट एनिमी तिलक, ठीक है, ये बताता है किसके बायोग्राफी को, तिलक जी के बायोग्राफी को, ठीक है। अगला सैन वाटसन, देखिए द वीनर्स माइंडसेट, द वीनर्स माइंडसेट जो है सैन वाटसन के द्वारा लिखा गया है, और वाटसन शेयर्स दी सेक्रेट, इसमें एक सीक्रेट शेयर करते हैं दैट हेल्प हिम टैप इनटू हिज स्किल लिस्ट एट विल, ठीक है। तो ज्यादा नहीं हम देखेंगे इसमें, बस इस बुक में ज्यादा आप पढ़ना, मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये तो मैंने न्यूज से निकाला है। तो सैन वाटसन द विनर्स माइंडसेट जो सैन वाटसन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये सैन वाटसन एक बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है द राजीव आई न्यू, द राजीव आई न्यू एंड व्हाई ही वाज इंडियाज मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर। ये लिखा गया है मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा। मणिशंकर अय्यर के बारे में थोड़ी हम बात करते हैं। मणिशंकर जो है, इन्होंने टाइम किए थे स्पेंड इन पाकिस्तान एज ए डिप्लोमेट, सर्विंग एज इंडिया फर्स्ट कॉन्सुल जनरल इन कराची, ठीक है। और ये एक स्पेशल इन्वाइटी भी थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, ठीक है। ये उस वक्त की बात है जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। ये जो राजीव आई न्यू वाज रिटन बाय मणिशंकर अय्यर, जो कि एक कहा कहते हैं इसमें कि क्यों राजीव गांधी को एक मिसअंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है जस्ट ए मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम लाइफ एंड कैरियर। ये लिखा गया है दुबिरी सुब्बाराव के द्वारा। दुबिरा सुब्बाराव एक 22nd गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे। इनके बहुत सारे अचीवमेंट भी रहे, क्रेडिटेड इनको ये भी क्रेडिट मिला गया है कि थ्योरी ऑफ न्यू ट्रायलेमा ऑफ सेंट्रल बैंकर्स विच ही कॉल द होली ट्राइनिटी ऑफ प्राइस financial instability and sovereign debt sustainability, mutual Mundell's Wells non impossible trinity to of a fixed exchange rate, उनके नाम से भी इनको जाना जाता है। तो हॉली ट्रिनिटी और जस्ट मर्सिनरी लिखा गया है डी सुब्बाराव, जिसको हम दुबरी सुब्बाराव के नाम से भी जानते हैं, और ये 22nd गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। अगला है बुक का नाम क्या है, आप देख सकते हैं बुक का नाम है स्वर स्वामिनी आशा, स्वर स्वामिनी आशा, और ये लिखा गया है मंजरी आमे हेटेन प्रसाद महादकर के द्वारा। बस इतना याद रखें इसमें कि आशा भोसले जो एक क्या आर्टिस्ट है, सिंगर हैं, उनकी फोटोग्राफ्स ऑफ उनके इवोल्यूशन इन एज ए आर्टिस्ट के बारे में वो बताया गया है। उसमें प्रोमिनेंट फिगर जो अटेंड किए थे, जैसे कि आपका जैकी श्रॉफ, सिंगर सोनू निगम, एनआरएस मोहन भागवत, ये स्वर स्वामिनी आशा जी का आशा बुक जो है मजरिनी अमेहटे प्रसाद महार के द्वारा लिखा गया। अगला है 11 रूल्स फॉर लाइफ, और 11 रूल्स फॉर लाइफ जो है लिखा गया है चेतन भगत जी के द्वारा। बहुत ही पॉपुलर ऑथर है, इनके बहुत सारे बुक्स, टू स्टेट, हाफ गर्लफ्रेंड, सारे जो मतलब मैं क्या बोलूं, बस आप समझ जाओ कि 11 रूल्स फॉर लाइफ जो चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला बुक है इंडिया एट द रेट ऑफ 100, और ये कृष्णमूर्ति शाम्बी सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। और ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो थे चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर ही भी रहे हैं, और यंगेस्ट चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर रहे हैं। तो ये बुक जो है इंडिया एट द 100 लिखा गया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन के द्वारा, ठीक है। अगला बुक है इंडिया ट्रेड पॉलिसी। इंडिया ट्रेड पॉलिसी ये अरविंद पनागाड़िया के द्वारा लिखा गया है, अरविंद पनागाड़िया के द्वारा लिखा गया है इंडिया ट्रेड पॉलिसी। और ये अरविंद पनागाड़िया जी जो थे, ये फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग भी थे, और ये अमेरिकन इंडियन इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। तो ये था आपका इंडिया ट्रेड पॉलिसी रिटन बाय अरविंद पनागाड़िया, जिसमें कि इंडिया के क्या क्या ट्रेड पॉलिसीज रहे हैं 1990s के बाद और उसके पहले, वो सारे चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इंडिया के ट्रेड पॉलिसी।
यदि आप अभी जो करंट चेयरमैन है 16 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के, तो आपका अरविंद पनागाड़िया जो है करंट चीफ चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है। अगला है स्ट्रेटेजिक कनंड्रम्स। स्ट्रेटेजिक कनंड्रम ये बुक जो है लिखा गया है राजीव सीकरी जी के द्वारा, जिसमें कि वो बताते हैं रीसेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड बातें। ठीक है, राजीव सीकरी he served as the India's ambassador to Kazakhstan and headed to department dealing with the West Europe as well as the Soviet Union, East Europe in India. Strategic conundrum, rethinking India's foreign policy, focuses on India's immediate and strategic neighborhood. It also looks at important issues like energy security, economic diplomacy, interaction between defense and diplomacy and foreign policy institution. तो ये बुक जो है स्ट्रेटेजिक कनंड्रम जो है ये राजीव सिप्रीदी के द्वारा लिखा गया। इसमें एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक इशूज, नेबरहुड, स्ट्रेटेजिक नेबरहुड के बारे में भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये बुक जो है इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी आप पढ़ सकते हैं। अगला बुक है वेंकैया नायडू ए लाइफ इन सर्विस। वेंकैया नायडू ए लाइफ इन सर्विस ये बुक लिखा गया है एस नगेश कुमार के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा ये बुक जो है इंक्लूड किया है इसमें कि वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के लाइफ इन सर्विस, ऑथर्ड बाय श्री एन नगेश कुमार, द फॉर्मर रेसिडेंट एडिटर इन द हिंदू दिवस। ठीक है, ये आपका याद रखिएगा बस। अगला है जमशेद जी टाटा, पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। ये लिखा गया है आर गोपाल कृष्णन हरीश भट्ट। आर गोपाल कृष्णन हरीश भट्ट के द्वारा ये लिखा गया है। हरीश भट्ट एंड आर गोपाल कृष्णन, राजन टाटा, एक कंप्लीट बायोग्राफी टाटा ग्रुप, ये आपका लिखा गया है हरीश भट्ट, आर गोपाल कृष्णन। अगला बुक है द पावर विद इन, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ये लिखा गया है आर बाला सुब्रमण्यन। ठीक है, डॉक्टर रामास्वामी बाला सुब्रमण्यन के द्वारा ये लिखा गया है। जो आर बाला सुब्रमण्यम है, ही फाउंडेड द स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, a renowned development organization, and is also the founder of grassroots research and advocacy movement, a public think policy. Dr. Balu Subramaniam is a former Rhodes Professor at Cornell University, USA and IIT Delhi, India. ठीक है, द पावर विद इन बुक किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? रामास्वामी बालू सुब्रमण्यम, और ये नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के लेगेसी के बारे में बताता है। ठीक है, अगला बिल गेट्स, सोर्स कोड बाय बिगिनिंग। ठीक है, याद रखिएगा बिल गेट्स सोर्स कोड। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके ऑथर, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये वाली पावर विद इन बुक जो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोदी जी के बारे में बताया गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।